स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं और उनके परिभाषा को पढ़ेंगे। संपूर्ण रासायनिक समीकरणों को भी लिखेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले रिएक्शन पर आधारित वीडियो है। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो वही करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, क्लास 12 केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ डेफिनेशन इन हिंदी। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या है, पहला जो है अभिक्रिया वो है थर्माइट अभिक्रिया। तो देखिए थर्माइट अभिक्रिया क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसका हम समीकरण पढ़ेंगे। तो देखिए परिभाषा क्या होता है थर्माइट अभिक्रिया का। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें धातु ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर द्वारा अपचयित किया जाता है और अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, उसे कहते हैं थर्माइट अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे देखिए, ये है हमारा धातु ऑक्साइड FeO3 यानी कि आयरन ऑक्साइड ये है। तो आयरन एक धातु ही है, लोहा। तो धातु ऑक्साइड का हम एल्यूमिनियम पाउडर के द्वारा इसे कहते हैं अपचयित करते हैं। इसके हमारा क्या बनता है, हमारा देखिए यहाँ पे बनता है बहुत ही अत्यधिक ऊष्मा यहाँ से निकलती है, हीट यानी गर्मी निकलती, ऊष्मा निकलती है। तो इसे ही कहते हैं हम क्या, थर्माइट अभिक्रिया। इसका प्रयोग होता है रेलवे लाइन जोड़ने में। क्या होता है, रेलवे लाइन को जोड़ने में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमारा बनता है आयरन और क्या बनता है हमारा, हमारा बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से होता है थर्माइट अभिक्रिया। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला है ऊर्ज अभिक्रिया। तो देखिए ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसका समीकरण पढ़ेंगे। तो देखिए ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें हैलोजनी यौगिकों को सोडियम धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराकर लंबी श्रृंखला के एल्केन बनते हैं, उसे कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें हैलोजनी यौगिकों को क्या करते हैं, सोडियम धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराकर लंबी श्रृंखला एल्केन बनते हैं। ये देखिए ये हैलोजन अयौगिक हैं, क्या है, हैलोजनी यौगिक हैं। तो यहाँ पे हमने 2 हैलोजनी यौगिक लिया और फिर 2 सोडियम लिया, 2Na। अब ये अभिक्रिया होगा तो यहाँ पे एक लंबी क्या बनेगी, लंबी श्रृंखला बनेगी। किसकी बनेगी लंबी श्रृंखला, एल्केन की। यहाँ पर एल्केन की यहाँ पे देखिए एक लंबी श्रृंखला बनेगी, यही है ऊर्ज अभिक्रिया। उसके बाद देखिए आगे अगला है लूकास अभिक्रिया। तो देखिए लूकास अभिक्रिया क्या होता है, ल्यूकास अभिक्रिया इस प्रकार से रहेगा। देखिए ल्यूकास अभिक्रिया, तो देखिए इसकी पहले परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद इसका समीकरण। देखिए ल्यूकास अभिक्रिया क्या होता है, देखिए जब अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक HCl प्लस ZnCl2 के साथ अभिक्रिया करके हैलो एल्केन बनाते हैं, तो इसे ही कहते हैं ल्यूकास अभिक्रिया। क्या होता है, अल्कोहल और ल्यूकास अभिकर्मक HCl प्लस ZnCl2 के साथ अभिक्रिया करके हैलो एल्केन बनाते हैं, इसी अभिक्रिया को कहते हैं ल्यूकास अभिक्रिया। जो तीसरे दर्जे के अल्कोहल होते हैं सबसे तेजी से प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये होता है ल्यूकास अभिकर्मक का समीकरण। अल्कोहल बनता है और फिर जो होता है HCl प्लस ZnCl3 ल्यूकास अभिकर्मक हो गया। तो यहाँ पर हमारी ये क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे जो ये बन रहा है देखिए RCl प्लस H2O बन रहा है, यही होता है ल्यूकास अभिक्रिया। आगे देखिए ल्यूकास अभिकर्मक भी कहते हैं इसे। अगला हमारा है ब्रामिनेशन ऑफ फिनाल। तो देखिए ब्रामिनेशन ऑफ फिनाल की जो परिभाषा है क्या होता है, देखिए ब्रामिनेशन ऑफ फिनाल जो है, फिनाल को ब्रोमीन जल पर, जो फिनाल में क्या करें, ब्रोमीन जल मिलाने पर तुरंत ट्राई ब्रोमोफिनाल बनाता है। यह फिनाल का सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया परीक्षण है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनाल। जब फिनाल और फिनाल में क्या करें, ब्रोमीन जल मिलाने पर क्या होता है, तुरंत बन जाता है क्या, ट्राई ब्रोमोफिनाल बनता है। ये होता है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनाल। इसका समीकरण हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो गया फिनाल, फिनाल में हमने ब्रोमीन जल मिलाया तो क्या बना हमारा, हमारा बना ट्राई ब्रोमोफिनाल। ये हो गया ट्राई ब्रोमोफिनाल बना, तो ये इसका हो जाएगा समीकरण। आगे देखिए अगला टॉलेंस अभिक्रिया। तो देखिए टॉलेंस अभिक्रिया क्या होता है, यहाँ पे देखिए पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं फिर इसका उदाहरण पढ़ेंगे, समीकरण। तो देखिए टॉलेन अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके धात्विक चांदी का दर्पण बनाता है।
जो टालन अभिकर्मक होता है उसके साथ एल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके धात्विक चांदी का दर्पण बनाता है, धातु वाली चांदी का दर्पण बनाता है एक। यह एल्डिहाइड की पहचान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये होती है टालेंस अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए टालेंस अभिकर्मक मिलकर क्या बनाता है, टालेंस अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड में प्रतिक्रिया करके, यहाँ पे देखिए ये हमारा एल्डिहाइड है, तो ये प्रतिक्रिया क्या बनाता है, ये बना धात्विक चांदी का दर्पण बनाता है। तो ये होता है क्या, टालेंस अभिक्रिया। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बना हमारा धात्विक चांदी का दर्पण। आगे फेलिंग अभिक्रिया। तो देखिए फेलिंग अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हम पढ़ेंगे समीकरण। तो देखिए फेलिंग अभिक्रिया क्या होता है, एल्डिहाइड फेलिंग द्रव को गर्म करने पर लाल रंग का कॉपर ऑक्साइड अवक्षेप प्राप्त होता है, यही होता है फेलिंग अभिक्रिया। क्या होता है, एल्डिहाइड फेलिंग को द्रव जब एल्डिहाइड फेलिंग को द्रव को गर्म करेंगे, एल्डिहाइड फेलिंग द्रव को हम गर्म करने पर हमें क्या होता है, लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। लाल रंग का क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, यही होता है फेलिंग अभिक्रिया। यह भी एल्डिहाइड की पहचान करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ये हमारा होता है फेलिंग अभिक्रिया। यहाँ पे क्या करें, देखिए एल्डिहाइड फेलिंग को गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर जो होगा क्या बनेगा, हमारा बनेगा यहाँ पे देखिए लाल रंग का कॉपर ऑक्साइड। लाल रंग का यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है, यही होता है फेलिंग अभिक्रिया। आगे देखिए, अब आ गया एल्डोड संघनन। देखिए एल्डोड संघनन क्या होता है, पहले परिभाषा पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसका हम पढ़ेंगे समीकरण। देखिए एल्डोड संघनन क्या होता है, वह एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है क्षार की उपस्थिति में मिलकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं, इसे कहते हैं एल्डोल संघनन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एल्डोल्ड संघनन। एल्डोल्ड संघनन, एल्डोल्ड। तो देखिए वह एल्डिहाइड जो कीटोन जिनमें कि एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, वह कीटोन या एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है और क्षार की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्साइड एल्डिहाइड बनाते हैं, उसे ही कहते हैं क्या, एल्डोल्ड संघनन। इसका समीकरण देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए कीटोन रहे या फिर क्या रहे, एल्डिहाइड रहे, कोई भी रह सकता है। ओ एच हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या रहे, यहाँ पे क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, जिसमें इसमें क्या हो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन की हाइड्रोक्साइड की यहाँ पे OH माइनस की उपस्थिति में क्या करेगा, बीटा हाइड्रोक्सिड एसिड बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा, यही होता है यहाँ पे देखिए, यह है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यही होता है एल्डोड संघनन। आगे देखिए, आगे कैनिजारोव क्रिया। तो देखिए कैनिजारोव क्रिया क्या होता है, पहले परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता और क्षार की उपस्थिति में एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है, वह होता है कैनिजारोव क्रिया। क्या होता है, वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता और क्षार की उपस्थिति में एक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, उसे ही कहते हैं कैनिजारोव अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक का क्या हो रहा है, एक का अपचयन हो रहा है और एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये होता है क्या होता है, कैनिजारोव अभिक्रिया, ये होता है हमारा कैनिजारोव की हमारा समीकरण है और ये इसकी परिभाषा। आगे देखिए क्या है डायजोनिकरण अभिक्रिया। तो देखिए डायजोनिकरण अभिक्रिया क्या होती है, देखिए एनिलीन यानी कि एरोमेटिक अमीन को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर NaNO2 तथा HCl से क्रिया कराकर क्या बनता है, डाइजोनियम लवण बनाता है, यही होता है डाइजोनियम अभिक्रिया। इसका समीकरण देखिए यहाँ पे है, देखिए एनिलीन है और फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, NaNO2 को और HCl से क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं। तो हमारा क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है यहाँ पे देखिए डाइजोनियम लवण, ये है डाइजोनियम लवण और जल बन रहा है, तो यही क्रिया होता है डाइजोनियम अभिक्रिया। आगे देखिए, अगला है ओजोन का अपघटन। तो देखिए ओजोन का अपघटन क्या होता है, देखिए पहले परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए यानी ओजोन का अपघटन का मतलब
टूटता कैसे, देखिए ओजोन अस्थिर गैस है जो ऊष्मा मिलने पर ऑक्सीजन में टूट जाती है। क्या होता है, ओजोन जो होता है एक अस्थिर गैस है जो ऊष्मा मिलने पर ऑक्सीजन में टूट जाती है। इसका हो जाएगा परिभाषा। यहाँ पे देखिए, ये ओजोन को अगर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन, अगर वो ओजोन को गर्मी देंगे तो क्या हो जाएगी, वो ऑक्सीजन में बदल जाएगी। यहाँ पे देखिए ये ओजोन है, हमने इसमें अगर हम इसमें ऊष्मा गर्मी देंगे तो ये ऑक्सीजन में बदल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया। इतना आप तैयार कर लेंगे तो अपक्रिया में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।